हाय नाजरीन, आज मैं आपके साथ टेक टाइम के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज हमने सोचा कि थोड़ा सा सेहत के बारे में फ़िक्र किया जाए। सेहत बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान के लिए ये बात मशहूर है कि जान है तो जहान है। अगर आप चलते फिरते सेहतमंद हैं तो आप ज़िंदगी का हर काम कर सकते हैं और आपके लिए एक ओपन दुनिया मौजूद है एक्सप्लोर करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। हमारे साथ इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि आज डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें इस वक्त बड़ी सारी अननोन और नॉन तरीके से लोगों को बीमारियां हैं जिनके बारे में वो घबराते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इनमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। ये बताने से या इसकी दवाइयों की आदत डालने से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं ताकि उनकी राय ली जाए कि वो इसको पढ़ के और इस प्रोफेशन को चूज़ करके लोगों की किस तरह मदद कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरप्रीत बजाज साहब। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ ये बताना पसंद करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या? जी, तो जब शुगर बढ़ जाए ब्लड में तो उसे डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है। डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है जिसको क्रॉनिक डिज़ीज़ यानी कि परमानेंट डिज़ीज़ माना जाता है कि डायबिटीज़ एक बारी अगर शुरू हो जाती है, शुगर अगर बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसको मतलब अंदर अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको परमानेंट डिज़ीज़ माना जाता है। जी, तो इसका मतलब है अगर हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें अपनी ज़िंदगी के साथ मैनेज करना है। तो क्या आप बताएंगे कि वो क्या तरीके हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट ना करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, और डायबिटीज़ से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करें तो उसको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। बल्कि एक हल्के जहर की तरह है डायबिटीज़। हाई शुगर जो है अगर हम कंट्रोल में ना लाएं तो उससे अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, एक एक ऑर्गन ख़त्म हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं। जैसे कि आँखें जो है ख़त्म हो सकती है, तबाह हो सकती हैं, अंधे हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं उसकी वजह से। सो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस जो है, अपनी निगाह चले जाना जो है, वो डायबिटीज़ के कारण हो रही है। अच्छा। और किडनी जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है ना। किडनीज जो सबसे ज़्यादा ख़त्म होती हैं वो भी डायबिटीज़ की वजह से होती है। हार्ट अटैक हो सकते हैं और स्ट्रोक हो सकते हैं। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हाई शुगर की वजह से हो सकती है। लेकिन मैंने कहा कि हल्का जहर है, हल्का जहर है तो उस टाइम जब ख़त्म हो रहे होते हैं, तबाह हो रहे होते हैं, तब बल्कि हमें ज़्यादा पता भी नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं कि मेरी शुगर 12-13 है पर मैं ठीक हूँ, मेरे को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको तब पता नहीं लग रहा है जब बिल्कुल ये सब कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल आखिरी लम्हे पे आ जाती हैं, तब हमें जाके कुछ दर्दें महसूस होती हैं या आँखें मतलब विजन कम हो जाती है, नज़र कम आने लग जाना शुरू हो जाता है। तो तब हम जाके केयर करना शुरू करते हैं और तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है ऑलरेडी। तो आप इस सिलसिले में मुझे बताइए कि क्या सहूलियात हैं जो कि मैसर हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और आप समझते हैं कि आप लोगों को क्या इस सिलसिले में बताना पसंद करेंगे? जी देखो, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि हम कनाडा में अपने हेल्थ कार्ड से सब कुछ जो कि हमें अवेलेबल है हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, हेल्थ कार्ड दिखा के इसकी केयर कर सकते हैं। कनाडा की डायबिटीज़ एसोसिएशन है जो कि गाइडलाइंस बनाती है डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, ताकि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको पूरा कंट्रोल, उनको पूरा सहूलियत, उनको पूरा फ़ायदा मिल सके इस बीमारी से आगे जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनको बचाने के लिए। तो वो गाइडलाइंस सारे डॉक्टर फॉलो करते हैं, चाहे वो फैमिली डॉक्टर है, चाहे मेरी तरह एक स्पेशलिस्ट है डायबिटीज़ का, मैं भी वही गाइडलाइंस को फॉलो करता हूँ। और ऐसे नहीं कि जैसे अपने मुल्कों में कई बार ये होता है कि हम अपनी तरह से सोचते हैं कि हम ज़्यादा जानते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है, सब एक ही गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। एक तो ये है। दूसरा कि जो दवाइयाँ हैं, कुछ जो लोग 65 से ज़्यादा है एज उनकी,
उनको फ्री मिलती हैं दवाइयाँ। ओंटारियो में फ्री मिलती हैं, बाकी जगह बाकी जो प्रोविंसेस हैं उसमें भी फ्री मिलती है। एटलीस्ट उन लोगों को जिनको 65 से अबव हैं उनको फ्री मिलती है। जो 65 से कम है उनके लिए या तो जॉब के थ्रू दवाइयाँ मिल सकती है या फिर गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि ओंटारियो में एक प्रोग्राम है, ट्रिलियम प्रोग्राम कहते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो उसमें आप ट्रिलियम प्रोग्राम में अप्लाई करके वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं। तो ये सब जो कनाडा की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपके लिए, ताकि इस बीमारी को हम कंट्रोल करके और इससे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, हॉस्पिटलाइजेशन जो हैं, या फिर चलना फिरना कम हो जाता है, दर्दें बाद में ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको बचा सकें। बड़ी अच्छी आपने बात की कि दरअसल इसकी तरफ तवज्जो देना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी वजह से अगर आप इसको वक्त के ऊपर तरीके के साथ हैंडल नहीं करेंगे तो आपको बाद में बड़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो इसी बात को लेकर के आगे चलते हैं। आप ये बताइए कि इसको अब ये ख़त्म तो नहीं हो सकती, इसने साथ ही रहना है जब तक आप जिंदा हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बेहतर है कि इंसान जैसे अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन होती है कि आप अपने बहुत ख्याल रखते हैं, तो उससे बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ी सारी तकलीफ़ों से बचा लेते हैं। तो इसमें क्या क्या ऐसे असूल अपनाने चाहिए कि जो इसको रोक सकें? जी, तो 2 असूल हैं बेसिकली। एक तो कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। लाइफस्टाइल का मतलब है कि खाना जो है कम उसकी क्वांटिटी में होनी चाहिए। हम खाना पूरा प्लेट भर के ना खाएं, और भूख लगे तभी खाएं। ऐसे नहीं कि टाइम हो गया खाने के लिए तो हम खाना खा लें, और ज़्यादा आज स्वाद लग रहा है, ज़्यादा आज अच्छा लग रहा है तो डबल खा लें, वैसा ना करें। तो खाना कंट्रोल में खाएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाके ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। अगर कोई वॉक पे भी जाता है या फिर बाइसिकल करता है तो उसको भी एक्सरसाइज माना जाता है। या फिर कुछ लोग अगर सिर्फ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ ले, वो भी एक्सरसाइज है एक तरह की। इस तरह से एक्सरसाइज करें। तो वो एक चीज़ हो गई लाइफस्टाइल। दूसरी चीज़ कि दवाइयाँ ज़रूर टाइम से पाबंदी से लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए कि दोनों चीज़ें इकट्ठे हों। अगर हम दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं करेंगे, मतलब लाइफस्टाइल नहीं करेंगे या फिर दवाइयाँ नहीं लेंगे, तो इस बीमारी का हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इससे फिर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। अब दवाइयाँ जो हैं वो जैसे डॉक्टर बताए जाते हैं, डॉक्टर इसलिए बता रहे हैं कि उनको समझ है कुछ। जैसे मैं अपना बताऊं कि मैं 12th के बाद 15 साल पहले मैंने पढ़ाई करी है, फिर मैं समझ के बताता हूं कि कैसे दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मैं सोच समझ के पेशेंट के हक की वजह से उनके हक में बताता हूँ कैसी दवाइयाँ लेनी है। अपने पेशेंट्स कुछ है कि अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, वो फिर फ़ायदा नहीं, नुकसान करती है। जी, ये बात तो है कि डॉक्टर बेसिकली आपकी भलाई चाह रहा होता है, उसका इसके अंदर इंटरेस्ट इसके सिवा कुछ नहीं होता कि जो पेशेंट्स उसके पास आए हैं, जो मरीज़ उसके पास आए हैं, मेरा ख्याल है कि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की और अचीवमेंट की बात होती है कि उस मरीज़ को उससे शिफा मिले। डॉक्टर साहब, आप मुझे यह बताइए कि आप लगता है कि काफ़ी पैशनेट डॉक्टर हैं अपने इसमें फील्ड में, और आप सक्सेसफुल भी हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। तो अभी आप कोई इवेंट करने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में प्लीज़ लोगों को बताएं ताकि उनको इससे फ़ायदा हो सके। जी ज़रूर। देखो, मैं क्लिनिक में डॉक्टर हूँ, पर मैं अभी आपके पास इसलिए आया हूँ, और थैंक यू फॉर हेल्पिंग, क्योंकि हमने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है। उसका नाम है स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन। तो जो पील रीजन है जिसमें ब्रैम्पटन और मिसिसागा आते हैं, उसको डायबिटीज़ का कैपिटल माने जाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ ओंटारियो में हो रही है। तो क्या आप इस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी भी तो बैकग्राउंड साउथ ईस्ट एशियन है, पाकिस्तान, लाहौर से मैं हूँ, तो मैं जब आई शुरू में, तो मैं जहाँ भी मेडिकल के हॉस्पिटल में जाती थी तो वहाँ ये सवाल लिखा हुआ मुझे नज़र आता था कि आप अपनी कम्युनिटी का बताएं कि उसके क्या रीज़न्स हैं ना। तो मैं बड़ा सोच के कहा करती थी हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन अब मेरा ख्याल है स्ट्रेस नहीं होता। शायद हम लोग मैनेजमेंट में बहुत, और अवेयरनेस, ये 2 चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत कमज़ोर हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकेंगे कि वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं रिगार्डिंग डायबिटीज़?
बिल्कुल जी। साउथ एशियन जो कम्युनिटी है, इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं या फिर श्रीलंका के लोग जो है, इन तीनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है और इसी वजह से पील रीजन में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। हमारे स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन का मकसद, एक ही मकसद है कि जो नंबर 1 टैग लग गया है पील रीजन पे, उसे हम हटा देंगे और हटा देंगे अगले 5 सालों में। और जो आप बहुत सही बातें करी हैं कि सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की इसलिए कमी है कि हम सोचते हैं कि हम हेल्थी खाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत सारे वहम, बहुत सारे जो मिथ्स है वो लोगों में फैले हुए हैं। और अगर हम इन मिथ्स को हटा दें और सही से बताएं कि क्या हेल्थी खाना होता है और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये डायबिटीज़ का नंबर है ना बहुत कम हो जाएगा। अगर हम देखें 1990 से पहले डायबिटीज़ अपनी कम्युनिटी में बहुत ही कम होती थी, इतनी नहीं होती थी, पर आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। इसका कारण सिर्फ अगर हम देखें कि क्या कारण हो रहा है, कि हम खाए जा रहे हैं, पेट बढ़े जा रहे हैं। पहले 1990 से पहले हमारे पेट इतने नहीं होते थे, तो पेट पे जो फैट होता है ना, वो डायबिटीज़ पैदा करता है बेसिकली। और बल्कि स्टडी मैं जब यूएस में था, अमेरिका में था, तो वहाँ पे एक स्टडी करी थी कि अगर हम 4 इंच पेट का फैट कम कर दे तो हमारी डायबिटीज़ का रेट जो है 40 से 50% कम हो जाएगा। हमारा 40 से 50% रिस्क जो है डायबिटीज़ होने का वो कम हो जाएगा। तो सिर्फ इतना अगर कर लेंगे तो पील रीजन में डायबिटीज़ कम हो सकती है। बहुत खूबसूरत बात है। वैसे ये एक बहुत ही आम बात है। आप देखिए कि हमारे जितने दोस्त अहबाब नज़र आते हैं हमें, वो वैसे जिस्मानी तौर पे ठीक होते हैं, लेकिन उनके स्टमक्स जो हैं वो निकले हुए होते हैं। लेकिन खैर वो तो जनरली जब हम ग़िज़ा को बहुत मुनासिब तरीके से लेंगे, एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं, बल्कि इस बात के साथ कि जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से लें तो ये बेहतर होता है। अब क्योंकि फूड चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं फिर एक दफ़ा उसी तरफ वापस आती हूँ। तो जो आपका इवेंट 21 जून को होने जा रहा है, उसमें आप क्या लोगों को क्या एजुकेट करना चाह रहे हैं? कितनी टाइप की डायबिटीज़ हैं, फूड की रूटीन आप थोड़े हाईलाइट करके मुझे इसका। स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन की तरफ से हम जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह जाके, मॉल जाके, अपने वर्शिप प्लेसेस में जाके भी प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, वर्कशॉप करते हैं एक तरह से इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए। हम साल में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम 500 से ज़्यादा लोग हम इनवाइट करते हैं। फ्री प्रोग्राम होते हैं ये सब, वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर हम ये सब करते हैं। मेरे साथ और भी बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज और डाइटिशियंस और फार्मासिस्ट हैं जो इस प्रोग्राम में वॉलंटियर करते हैं। अपने काम तो करते ही हैं, उसमें बिज़ी है, लेकिन हम कम्युनिटी की हेल्प के लिए ये प्रोग्राम्स करते हैं। तो 21 जून को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में रखा है, यही सोच के कि मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बॉर्डर पे है, तो दोनों को सहूलत है उसको पहुंचने के लिए, कन्वीनियंट है, इतना दूर नहीं पड़ेगा। और इसमें हम दोनों तरह की बात करेंगे। एक तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है पर पील में रहते हैं और डायबिटीज़ नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ होने का। क्यों, पील के पानी में कोई ऐसी बात है? जैसे हम कहते हैं कि इस जगह का पानी ही ऐसा है, तो क्या आप समझते हैं कि पील रीजन का पानी ही ऐसा है? मेरे को लगता है पील के खाने में ऐसी बात है। खाने में नहीं, वो तो फिर हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन खाने हैं, स्पेशली करीज और ऑल दैट, वो तो वैसे ही बहुत हम उसको पका के उसकी न्यूट्रिशंस तो ज़ाया कर देते हैं ना, और फिर हम चस्के के लिए खा रहे होते हैं, ज़ुबान के चस्के के और लिए। जो नान और रोटियां और चावल होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। और वेस्टर्न फूड भी हम काफ़ी खा रहे हैं, तो बेगल अगर देखें लाइनें कितनी लगी होती हैं टिम हॉर्टन्स में, मैकडोनल्ड्स में, ऐसे जो फास्ट फूड हैं वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं और उससे मोटापा होता है और उससे डायबिटीज़ और हार्ट अटैक होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें हम एक तो फोकस करेंगे जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको समझाने के लिए कि डायबिटीज़ से बच कैसे सके। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, स्पेशली फॉर डायबिटीज़। तो हम सिर्फ ये समझाने के लिए कि कैसे हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि कभी भी आगे जाके ज़िंदगी में डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो ही ना। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए कुछ अलग लेक्चर होंगे जिसमें कि अगेन सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे कि कैसे इस बीमारी को कंट्रोल करके, काबू करके, उसके साथ जो नुकसान होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। उसमें एक लेक्चर हमने रखा है क्योंकि वो रमज़ान के दिन है, तो उन दिनों में हमने एक लेक्चर रखा है जो कि रोज़े पर है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को ये बीमारी है,
वो भी रोज़ा रख सकते हैं और कैसे सेफली रख सकते हैं ताकि लो शुगर ना हो जाए, कौन सी दवाइयाँ जो है वो ले सकते हैं रोज़े के दौरान, कौन सी दवाइयाँ हमें भी कम करना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए, कैसा खाना चाहिए उस रोज़े के दौरान, वो भी सब कुछ उसमें बताया जाएगा। एक लेक्चर उस पर भी है। बहुत खूबसूरत बात की, मैं अभी इसी तरफ आ रही थी कि जनरली लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ओ हम इसकी एडिक्टेड हो जाएंगे। आप इस पे कैसे रोशनी डालेंगे कि लोगों को ये बात कैसे बताएंगे आप? सबसे देखो जी, मैं लिटरेचर जानता हूँ, मतलब रिसर्च जानता हूँ, है ना, इसलिए मेरे को पता है कि डायबिटीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, है ना। लेकिन अपनी कम्युनिटी जो है, जो देसी लोग हैं, इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और इस बीमारी के बारे में ये नहीं जानते हैं कि अगर हम उसे कंट्रोल कर लेंगे तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। वो सोचते नहीं 10, 15, 20 साल के बारे में, उनको पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अगर हम गौर फरमाएँ, नॉर्थ अमेरिका में जो गोरे लोग हैं, है ना, उनमें 1990 में 20 साल पहले, है ना, 20-25 साल पहले जितने हार्ट अटैक होते थे, जितने डायबिटीज़ वाले लोगों को हार्ट अटैक होते थे या स्ट्रोक हो जाते थे या पैर काटने पड़ जाते थे, क्योंकि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, पैर काटने पड़ जाते हैं, तो वो 50% से भी कम हो गए हैं ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। वो इसलिए हो गए हैं, आधे इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो लोग ये जान गए हैं कि डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल कर लें दवाइयाँ लेके लगातार, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों में क्योंकि मिथ्स इतने ज़्यादा है, वो दवाइयाँ लगातार नहीं लेते हैं। यही सेम फ़ायदा जो साइंस से गोरे लोगों को हो रहा है, हमारे लोगों को नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, दरअसल थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और पुराने तरीके अपनी जगह वैलिड ज़रूर हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं जिसमें इंसान ने इतनी तरक्की की है कि उसने अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ लंबा बनाया है बल्कि खुशगवार बनाना भी सीख लिया है। सिर्फ हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और थोड़ी सी ख्याल करने की ज़रूरत है। दवाइयाँ हमें लगता है बहुत अजीब चीज़ हैं, लेकिन बड़ी परेशानी से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके हाथ पाँव भी काट सकते हैं, आंखें ज़ाया हो सकती हैं, उससे महफूज रहा जा सकता है एक गोली खाने से। रोज़े में रोज़ेदारों को बहुत परेशानी होती है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की याद भी बहुत मोहब्बत दिलाती है, लेकिन उसके साथ साथ जान है तो जहान है और अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है अच्छे तरीके से रहने के लिए। तो दवाएं तवज्जो से लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ज़िंदगी में अपनी खुराक का ख्याल रखना और एक्सरसाइज करना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। इन ख्यालात के साथ मैं आप सबको दावत देती हूँ कि प्लीज़ आप अपना टाइम निकालिए और 21 जून को मिसिसागा कन्वेंशन हॉल में ज़रूर जाइए और जाकर इस डायबिटीज़ प्रोग्राम के ऊपर गौर कीजिए कि ये आपकी किस तरह मदद करे, क्योंकि ये प्रोग्राम बड़ी हिम्मत और बड़ी कोशिश के साथ आपकी सहूलत के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। आइए और इससे मुस्तफ़ीज़ होजिए। इन अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया।